हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आगे का जो भी है फार्मेसी एमएस में हम लोग आगे की चीज़ें बनाएंगे, जिसमें हम लोग की क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग मेडिसिन की जो है सर्विसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी एपीआईज़ भी क्रिएट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एपीआईज़ क्रिएट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो टेस्टिंग भी कर लेंगे, नहीं तो। और उसके बाद हम लोग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शंस बनाएंगे जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, ना कि हमारे अपॉइंटमेंट एमएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद पेशेंट आईडी हो जाएगी, डॉक्टर आईडी और प्रिस्क्राइब्ड आईडी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस स्टेटस हो गया, सारी चीज़ें। और प्रिस्क्रिप्शन आईडी, मेडिसिन आईडी, क्वांटिटी, ये प्रिस्क्रिप्शन आइटम के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या करना है हमें, इसके साथ साथ सेल्स एंड बिलिंग्स है, ये भी नहीं है हमारा। सेल्स एंड बिलिंग्स का हम लोग को इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन टारगेट है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम लोग इसकी एपीआईज और सर्विसेज लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से चलता हूँ फार्मेसी एमएस के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँगा, रिपॉजिटरी बना लूँगा। तो रिपॉजिटरी कैसे बनेगी इसकी, बस मेडिसिन रिपॉजिटरी डॉट जावा, ठीक है। और इसको मैं इंटरफेस कर दूँगा, मैं करते हुए चलते हैं सब, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्रड क्रड रिपॉजिटरी, ओके। सॉरी, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स, मैं भूल गया था। एक्सटेंड्स क्रड रिपॉजिटरी, ओके। और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग मेडिसिन लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और इसके साथ साथ अभी हमें क्या करना होगा, मेडिसिन इन्वेंट्री भी बनाना होगा, ठीक है। मैं मेडिसिन इन्वेंट्री रिपॉजिटरी डॉट जावा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इसको इंटरफेस कर देंगे। और साथ साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो और ये बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इतना हो गया हम लोगों के पास। अभी हम लोग को इसके बाद क्या करना है, मेनली हमें मेडिसिन रिपॉजिटरी में क्या क्या मेथड्स बनाना है वो अभी हमें नहीं पता चल सकते जब तक हम सर्विस क्लास लिखना शुरू नहीं करेंगे। आप कुछ चीज़ें पहले से अज्यूम कर सकते हो कि आप इसके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हो। जैसे मेडिसिन के नाम और डोसेज दोनों जो होने चाहिए यूनिक होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपकी, ठीक है। मेडिसिन का नाम हो सकता है सेम हो और डोसेज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो मेन चीज़ हम लोग की यही है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन और डोसेज क्या कहते हैं, सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए हमेशा। किसी भी केस में ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, मतलब कि अगर ये कभी भी डुप्लीकेट होंगे जॉइंट कॉलम, तो हम लोग वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। तो आप देखो, यहाँ पे जॉइंट की भी आती है जिसमें आप यूनिक की बना सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आपकी मर्जी है वो टोटली, ठीक है। आप अगर यहाँ पे डेटाबेस लेवल के भी में भी वो लगाना चाहते हो वैलिडेशन, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ इतनी कोई नीड नहीं है। आप अगर पहले भी वैलिडेशन कर रहे हो तो ठीक है। मतलब ऐसे में अगर कोई मैनुअली एंट्री करता है तो उस चीज़ में इशू हो सकता है, लेकिन उस केस में मैनुअली में हम लोग करने नहीं वाले हैं। तो अगर आपको मैनुअली भी एंट्री करनी है, जैसे कि आप डीबी में भी कभी भी कोई क्वेरी लिख के एंट्री कर सकते हो, जिसमें नेम और डोसेज, आप मतलब काफ़ी सारा डेटा आप डी आइडेंटिफाई कर रहे हो या सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक क्या कहते हैं, जॉइन की बना सकते हैं, जिसमें हम लोग यूनिक की नेम और डोसेज को लेकर हम लोग यूनिक की बना सकते हैं। तो वो आपकी टोटली ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग का जो मेन चीज़ है वो क्या है, हम लोग का ऑप्शनल होना चाहिए एक, क्या होना चाहिए, मेडिसिन, जिसके अंदर हम लोग फाइंड बाय नेम एंड फाइंड बाय नेम इग्नोर केस, ठीक है। इग्नोर केस एंड डोसेज इग्नोर केस, ओके। डोसेज का भी इग्नोर केस, क्योंकि वो भी एक वो है, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो दोनों का हम लोगों ने केस इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग नेम दे देंगे और स्ट्रिंग डोसेज दे देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग का जो सर्विस क्लास है वो बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक मेडिसिन सर्विस डॉट जावा, ओके, ये हो गया। इसको इंटरफेस कर लेंगे हम लोग, इंटरफेस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग क्या बनाएंगे, मेडिसिन सर्विस IMPL डॉट जावा, ठीक है। तो ये भी बना लेते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कौन सा, मेडिसिन सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी मेडिसिन सर्विस इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स मेडिसिन सर्विस, ओके। और यहाँ पे इसको सर्विस क्लास से एनोटेट कर देंगे, ओके। और दूसरा इसके अंदर क्या दे देंगे हम लोग, रिक्वायर्स आर कंस्ट्रक्टर दे देंगे। ये हम लोग किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अब फील्ड्स को क्या करना है, हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये दे दिया। तो इसमें मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसमें इंजेक्शन कर लेता हूँ प्राइवेट फाइनल मेडिसिन रिपोजिटरी का, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग का मेथड कौन कौन से होने वाले हैं, तो मेडिसिन सर्विस में चलता हूँ और मेथड क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो पब्लिक वाइड ऐड मेडिसिन हो गया, ठीक है, जिसमें मेडिसिन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और ये मेडिसिन क्या होगी, DTO होती है, मेडिसिन DTO लेगा, आपको भी ध्यान रखना है, ओके। मेडिसिन DTO आप कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेडिसिन DTO ही लेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ अभी और क्या करेगा, यहाँ पे आप मेडिसिन गेट बाय ID भी कर सकते हो, ठीक है। मेडिसिन DTO आपका ये रिटर्न कर देगा यहाँ से। दूसरी चीज़, अपडेट मेडिसिन करना हो तो आप उसको भी अपडेट करने का ऑप्शन दे दो यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ डिलीट मेडिसिन का भी ऑप्शन दे सकते हो। वैसे डिलीट मेडिसिन का ऑप्शन नहीं देना चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि वो चीज़ें हम लोग को क्या होंगी, उसके अंदर मार्क्ड रहेंगी, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही देंगे। इसके बाद अभी हमें और चीज़ें करनी होंगी, जिसमें कि हम लोग को लिस्ट भेजनी पड़ेगी सारी मेडिसिन की, उस मेडिसिन में से सेलेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो अभी उस केस में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग के पास मेडिसिन सर्विस IMPL है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें फटाक से ये यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन दे देते हैं, जिसमें सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड मेडिसिन को कैसे पहले चेक करूँगा, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि जो उसका नेम है और डोसेज के बेसिस पे वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हम लोग का आता है ऑप्शनल। पहले तो मैं ऑप्शनल मैंने इसलिए वहाँ पे रिटर्न किया था। ऑप्शनल आपको पता होगा, अगर आपको ऑप्शनल के बारे में नहीं पता है तो आप कृपया उसको पढ़िए, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा। मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया भी है, अगर आप मेरा कोर्स ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैंने बता रखा है। वैसे नॉर्मली इसलिए होता है कि उस ऑप्शनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो कुछ भी कैरी कर सकता है, वो उस ऑब्जेक्ट को भी कैरी कर सकता है या तो नल वैल्यू कैरी कर सकता है। तो उसमें हम लोग को एक ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग, कि अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक चेक मिल जाता है हमें, नहीं तो हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा इफ़ नॉट इक्वल्स टू वो। तो उस केस में क्या होता है कि हमें नल भी आ रहा होता है, अगर हम लोग उसको ऐसे चेक कर लेंगे तो उसमें भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल रिटर्न करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे नेम दे देंगे हम लोग, जिसमें मेडिसिन DTO डॉट गेट नेम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेडिसिन DTO डॉट गेट डोसेज, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑप्शनल जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। इफ प्रेजेंट, यहाँ पे इससे अच्छा है यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऑप्शनल डॉट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग को क्या एक्सेप्शन थ्रो करनी है, वहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थ्रो कर सकते हैं, मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। और ये मेथड, ये जो एरर मैसेज है, इसको हम लोग कहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है। मेडिसिन विद सेम नेम एंड डोसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा। इसके बाद अभी हम लोग का मेडिसिन नॉट फाउंड अभी नहीं लिखना है हम लोग इसमें, मेडिसिन नॉट फाउंड, ये मेडिसिन रिपोजिटरी, ये मेडिसिन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग का क्या है, और हम लोग को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखते हैं हम लोग इसके अंदर। और हमारा है क्रिएटेड है, बाकी टाइप और वो दोनों चीज़ें तो अपने आप ही ले लेगा इसके अंदर। तो हम लोग को बस यहाँ पे मेडिसिन DTO डॉट क्रिएटेड एट को सेट करना होगा लोकल डेट टाइम डॉट नाउ पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा
ये मेडिसिन रिपोजिटरी डॉट गेट ID, ठीक है। अभी क्या इशू आ रहा है इसको भाई? ओके, इसने वॉइड रिटर्न कर रखा है हम लोगों ने, इसमें हम लोग लॉन्ग रिटर्न कर देंगे वैसे तो। इसलिए ID भेज रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा सा बाद में भी मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़ती है हम लोग को उसकी ID की जो हम लोगों ने सेव करी है, तो उस केस में हम लोग उसकी ID गेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऐड मेडिसिन हो गया हम लोग का। इसके बाद मेडिसिन बाय ID है, गेट मेडिसिन बाय ID, ठीक है। तो गेट मेडिसिन बाय ID को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, आप खुद सोचो। इसमें बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, रिटर्न करना है मेडिसिन रिपोजिटरी फाइंड बाय ID, और यहाँ पे मेरे को मैप नहीं करना है भाई। मैप क्यों करना है यहाँ पे, हमें फाइंड बाय ID करना है। और अगर नहीं है, और एल्स थ्रो किसका होता है, हम लोग का ऑप्शनल का मेथड होता है, ठीक है, और एल्स थ्रो। तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं न्यू HMS एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या होगी, मेडिसिन नॉट फाउंड, ठीक है। अदरवाइज हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2DTO में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी एक बार मैं चलता हूँ, हम लोग को मेडिसिन के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेडिसिन क्लास के अंदर यहाँ पे 2DTO मेथड भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो पब्लिक मेडिसिन DTO 2, तो इसको 2DTO में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2DTO में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, रिटर्न न्यू मेडिसिन DTO, बस सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2DTO मेथड ऑटोमेटिक ही इंप्लीमेंट हो गया। बाकी इसके बाद अपडेट मेडिसिन है। अपडेट मेडिसिन में हम लोग क्या क्या ऑप्शन देने वाले हैं, यहाँ पे लॉन्ग ID देने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, कि हम लोग इसके अंदर ID देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का मेडिसिन DTO के अंदर भी ID है ऑलरेडी। तो अलग से ID देने का हमें कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न भी नहीं करना है कुछ, यहाँ पे हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे कि इफ़ ऑप्शनल में मेडिसिन ऑप्शनल निकालेंगे, सॉरी ऑप्शनल निकालना ही नहीं हमें, यहाँ पर डायरेक्टली मेडिसिन निकालेंगे हम लोग, मेडिसिन एग्जिस्टिंग मेडिसिन, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे मेथड उसने ऑलरेडी अपने आप इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप देख सकते हो ध्यान से कि इसमें क्या कर रखा है। सबसे पहले तो इसने चेक किया है कि ID से कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है बेसिकली, क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटिव है ये यहीं पे है, ठीक है। और इसके बाद नेम और डोसेज सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक कैच करना, देखा AI ये चीज़ नहीं समझ पाया। तो आप ये सोच सकते हो कि AI किस हद तक सोच सकता है, लेकिन कभी कभार AI भी नहीं सोच सकता। अब उसको आपको हिंट देना पड़ेगा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पे देखो नेम और डोसेज जो है हम लोग का यूनिक होना चाहिए, लेकिन मान लो मैंने एक सेव किया मेडिसिन, ठीक है, पैरासीटामोल सेव की, और सेम 500 mg में सेव की मैंने एक, ठीक है। एक सेव कर चुका हूँ मैं। दोबारा से मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई भी दूसरी दवा, जिसमें डोलो मान लो कि मैं डोलो सेव कर रहा हूँ। अभी मैंने पहले वाले का नाम मान लो PCM है, दूसरी वाले का नाम डोलो है, ठीक है, और उसके साथ डोसेज भी सेम है 500 mg, ठीक है, लेकिन वो डोलो है उसका नाम। तो उस केस में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, अगर मैं आपकी कहूँ तो वो यूनिक ही है ना दोनों, तो उस केस में हम लोग का मेडिसिन ऐड हो जाएगा। लेकिन जब अपडेट करने की बारी आई, मैंने क्या किया, डोलो को अपडेट करके मैंने उसको भी PCM नेम दे दिया, और डोसेज सेम रहा। तो मैंने वो चीज़ तो यहाँ नहीं चेक की, मैंने तो सबसे पहले सिर्फ यही आगे चेक किया कि वो ID से मेडिसिन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसे ID से मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे मेन कैच यही पे है कि यहाँ पे नेम, और जब मैं डोसेज चेंज मतलब वो कर रहा हूँ मैं चेंज, तो उस केस में मेरे को ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि एक्चुअली में ये जो है नेम और डोसेज से ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट तो नहीं है। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो हो सकता है कि उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो नेम और डोसेज है वो ऑलरेडी ही उसने चेंज नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप नेम और डोसेज सेम नेम और डोसेज से सर्च करोगे तो उस केस में क्या आएगा सॉरी, तो उस केस में क्या आएगा, आपका नेम और डोसेज जो पहले वाला आपका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो लेकिन आपको वहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि दोनों में से अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो चेंज हुई हो, जैसे मेडिसिन DTO डॉट गेट नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस। अब मैं किसको चेक करूँगा, मेडिसिन एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेडिसिन डॉट गेट नेम, ठीक है, इसका नेम चेक करूँगा। अगर ये इग्नोर केस में इक्वल है, अब यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा, ठीक है, नॉट लगा दिया तो मतलब नॉट इक्वल मैं चेक कर रहा हूँ। अगर किसी भी केस में इक्वल नहीं है, और दूसरा सिनेरियो क्या है, मेडिसिन डॉट गेट डोसेज इक्वल इग्नोर केस,
एग्जिस्टिंग मेडिसिन डॉट गेट डोसेज। अगर इन दोनों सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो इसका मतलब होता है, मतलब उसका क्या सीन है कि या तो नेम इक्वल नहीं है या तो क्या है। भाई मैं तेरे को वहीं वापस कर देता हूँ, रो मत। हम्म, ये क्या इशू आने लगा इसको अब। अब इसमें क्या है कि दोनों के केस में अगर इक्वल नहीं है, ठीक है। अरे यार ले भाई, लगा दिया यहाँ पर भी। अभी भी क्या दिक्कत कर रहा है ये। मेडिसिन डी टी ओ डॉट गेट डोसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एग्जिस्टिंग डोसेज गेट डोसेज, सेम ही तो है यार। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है इसको। अरे भाई क्या दिक्कत है तेरे को। हम्म, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे क्या। एआई पे डाल के देखता हूँ मैं, इसमें कुछ इशू है क्या। मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे एआई पे डाल दिया है, अभी चैट जीपीटी पे देखते हैं कुछ अगर इशू हो तो। चल ये वाली कंडीशन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखता हूँ। अरे अभी ठीक हो गया। भाई कुछ भी होता है भाई यहाँ पे। अभी देखो हम लोगों ने क्या कंडीशन लगा रखी कि अगर नेम जो है वो इक्वल है इसके, और जो ये है इक्वल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंड दे दूंगा, दोनों में मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों इक्वल है। जो पहले था उनका वैल्यू और जो अभी वैल्यू है दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ये ट्रू हो जाएगी मतलब ये टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ट्रू है ये कंडीशन, तो उस केस में मेरे को क्या करना है। मेरे को सबसे पहले चेक करना है ये वाली कंडीशन लगाकर, ठीक है। क्योंकि चेंज हुआ है तभी मेरे को सर्च करना चाहिए, अदरवाइज मेरे को सर्च नहीं करना चाहिए उसको। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा और इससे मैं मेडिसिन डिटेल सर्च करूँगा, और अगर प्रेजेंट है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दूँगा। एल्स केस में मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ही जा रहा है, ठीक है, अपने आप ही। तो एल्स केस में नेम और सेट ऑलरेडी कर देगा वो सारी चीज़ें। तो ये हम लोगों ने कंडीशन, आप इसको आराम से रोक कर समझ सकते हो, ठीक है। मेनली क्या है कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नेम और जो डोसेज है वो अगर चेंज हुआ है किसी भी सिनेरियो में। अगर आप इसके लिए देखो, आप जरूरी नहीं है ऐसी ही कंडीशन लिखो, आप और लगा के भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। एंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और लगा के कंडीशन लिख लो आप, ठीक है। आप कैसे भी कंडीशन लिखो, लेकिन आपके मतलब कंडीशन का ये होना चाहिए एट द एंड, जो लॉजिक आपका ये होना चाहिए कि जो नेम है वो पहले की, जो पहले नेम था और जो अभी नेम आपका है, या तो वो चेंज हुआ है या तो डोसेज, दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ चेंज हुई है तो उस केस में क्या है कि आपको ये वाला मेथड वापस से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें चेक करना पड़ेगा कि ये मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हमने 3 मेथड्स बना लिए यहाँ पे, और अभी के लिए 3 मेथड्स काफ़ी। मैं जानता हूँ लिस्ट लिस्ट के लिए भी बनाना है हमें मेथड, जिसमें हम लोग बैकेंड से लिस्ट भी गेट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग मेथड बना सकते हैं। चलो अभी बना लेते हैं। बाद का ध्यान नहीं रखेंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड गेट ऑल मेडिसिन, ठीक है। तो एच एम एस एक्सेप्शन, यहाँ पे एच एम एस एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता एच एम एस एक्सेप्शन थ्रो करने का यहाँ पे। यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं मेडिसिन रिपोजिटरी फाइंड ऑल स्ट्रीम मेडिसिन डॉट टू डी टी ओ। अब यहाँ पे फाइंड ऑल के बाद मेरे को यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली मेन चीज़ है लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेडिसिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ से फाइंड ऑल से, क्योंकि ये हमें क्या देता है, हमें देता है ये आइटरेबल, ठीक है। और इसके अंदर हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मतलब कास्टिंग करनी पड़ेगी। कास्टिंग करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके बाद डायरेक्टली आप टू लिस्ट भी दे सकते हो,
जरूरी नहीं है पूरा ही वैसे तो। ओके, यहाँ पे क्या है इशू है इसका, मैं देख लेता हूँ। वाइड क्यों दे रहा है भाई, तो यहाँ पे रिटर्न लिस्ट ऑफ मेडिसिन DTO, ठीक है, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे ये। और इसको हम लोग सेम रिटर्न टाइप को हम लोग कहाँ दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो सर्विस के हिसाब से मेडिसिन सर्विस IMP और ये दोनों हो गया। और इसके बाद हम लोग API के अंदर चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग मेडिसिन API बना लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन API डॉट जावा, ओके। यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो रेस्ट कंट्रोलर लिख लेते हैं, रेस्ट कंट्रोलर कोर्स ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद हम लोग का हो गया, आप क्या कर सकते हो, हम लोग का एक और चीज़ आती है यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लोग का क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका स्लैश मेडिसिन कर देंगे हम लोग, मेडिसिन्स, तो भाई ओके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर भी दे देंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, प्राइवेट फाइनल मेडिसिन सर्विस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हो गया। और इसके बाद हम लोग को क्या क्या मेथड इंप्लीमेंट करना है, जिसमें हम लोग का सबसे पहला आ जाता है मेथड पोस्ट मैपिंग, ठीक है। पोस्ट मैपिंग में हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड दे सकते हो, क्रिएट दे सकते हो, आपकी मर्जी है टोटली वो। यहाँ पे पब्लिक लिख दिया हमने, पब्लिक, और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम लोग का जो रिस्पॉन्स, हम लोग जेनरिक रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं, आपकी टोटली ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन मैं अभी के लिए लॉन्ग भेजने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐड मेडिसिन कर देता हूँ। ऐड मेडिसिन के अंदर हम लोग की जो ये मेडिसिन आएगी, मेडिसिन DTO आएगा एक्चुअली हमारे पास, मेडिसिन DTO आएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा, हम लोग का रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू आएगा, तो रिक्वेस्ट बॉडी जरूर लगाएं आप, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी लगाएं, रिक्वेस्ट बॉडी लगाएं, मेडिसिन DTO में आएगा ये आ गया। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना है न्यू रिस्पॉन्स एंड एंटिटी, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है, मेडिसिन सर्विस डॉट एड मेडिसिन DTO, और इसके बाद HTTP स्टेटस क्या हो जाएगा आपका, क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये HMS एक्सेप्शन थ्रो करता है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है हम लोग की गेट मैपिंग है वो, ठीक है। गेट मैपिंग में क्या करना है, मैं यहाँ पे गेट और यहाँ पे ID दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग का मेडिसिन DTO हो जाएगा, रिस्पॉन्स एंटिटी में रिक्वेस्ट बॉडी नहीं देना है हमें, यहाँ पे पाथ वेरिएबल देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें गलती करता रहता है को पायलट भी, तो कभी कभार इस थोड़ा सा बहक जाता है चीज़ों में, तो आपको इसको बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा कि भाई नहीं यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। यहाँ पे जब हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे वॉइड भेजना चाहिए, मैं अगर रिस्पॉन्स एंटिटी में बना सकता तो मैं बना लूँगा, अदरवाइज मैं वॉइड भेज रहा हूँ यहाँ पे। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक रिस्पॉन्स DTO बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्स भेजने के लिए रिस्पॉन्स DTO डॉट जावा, ठीक है, क्लास हो गई। और यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, यहाँ पे मैसेज जाएगा, और यहाँ पे मैं ऊपर डेटा दे दूँगा, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर दे दूँगा, ठीक है, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी दे दूँगा, ठीक है। और मेडिसिन API के अंदर मैं यही भेज दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स DTO, और यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे, न्यू रिस्पॉन्स DTO, ठीक है। स्ट्रिंग मैसेज के अंदर हम लोग क्या भेज देंगे, मेडिसिन अपडेटेड सक्सेसफुली, मेडिसिन अपडेटेड, और नो कंटेंट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ओके लिख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का गेट मैपिंग का मेथड है, गेट मैपिंग में गेट ऑल कर दूंगा मैं यहाँ पे, हाँ गेट ऑल कर देते हैं, वैसे तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़।
यहाँ पे हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया और हमारा एज इट इज़ सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, एपीआईज़ भी बन गई। अब मेरे को ये देखना है एक्चुअली कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इसको ये कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सारी चीज़ें भी मैं देखता हूँ। यूरेका सर्वर के अंदर भी मेरे को जाके इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, और गेटवे के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यूरेका के अंदर तो मेरा ऑलरेडी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशंस हैं सारे, ठीक है। तो मैं अपॉइंटमेंट में देख लेता हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट भी सेम है, थोड़ी सी चीज़ें मेरे दिमाग से भी गायब हो सकती हैं, तो इस वजह से मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ये तो सर्किट ब्रेकर का है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करनी है मेरे को, प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ सीधे सीधे मैं। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी है, और यूरेका की इंस्टेंस आईडी हम लोग को कुछ नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है। बाकी अभी मैं गेटवे में जाता हूँ, गेटवे में मेरे को ज़रूर करना है, मेरे जो SRC है उसके अंदर जाता हूँ और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट MS के साथ साथ मेरे को किसके लिए बनाना है यहाँ पे फार्मेसी MS, तो यहाँ पे LV फार्मेसी MS हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ये जो सेम नेम रहना चाहिए वो किसके साथ रहना चाहिए, नेम जो आपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके सेम रिलेटेड होना चाहिए। और ये फार्मेसी हो गया हम लोग का, ठीक है, फार्मेसी से सारी चीज़ें लिंक्ड होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग हर एक राउट के आगे हम लोग फार्मेसी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इसके अंदर करते हुए आए हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। जैसे अपॉइंटमेंट का ये है, तो अपॉइंटमेंट के अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो हम लोग यहाँ पर ही ऊपर फार्मेसी नहीं लगा रखा है हम लोगों ने, वैसे तो यहाँ पे तो नॉर्मली अपॉइंटमेंट लगा रखा है, ओके। AP रिकॉर्ड API में भी हम लोगों ने, ओके, समझ गया। अच्छा, फार्मेसी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट का है, तो इसलिए हम लोग अपॉइंटमेंट लगा रखे हैं। तो इस वजह से इसी की तरह सेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हमें जो हम लोग का फार्मेसी MS है इसके अंदर हम लोग को इसके सामने फार्मेसी लगा लेंगे, ठीक है। या तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप किसी भी MS के अंदर के कुछ राउट्स को मतलब एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स दे सकते हो, ठीक है। वो प्रीफिक्स देने के लिए भी आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको वो भी जानना हो तो वो भी मेरे से बता सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा कि आप प्रीफिक्स कैसे लगा सकते हो। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर MS को अलग से दिखाना हो तो उसके लिए प्रीफिक्स लगा सकते हो आप, ठीक है उसमें। तो यहाँ पे मैंने फार्मेसी, सॉरी, तो यहाँ पे फार्मेसी है मेरी ये, और इसके अंदर जाके मेरे को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट है और एक मेडिसिन नॉट फाउंड करके, ठीक है, मेडिसिन नॉट फाउंड, ठीक है। तो मेडिसिन नॉट फाउंड कर दूंगा मैं यहाँ पे, और मेरे को गेटवे के अंदर जो करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होगी, फार्मेसी हो गया, यहाँ पे टोकन फिल्टर हो गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि कुछ इशू तो नहीं आ रहा है हमारा। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग के पास टोटल कितने सारे वो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि यूरेका सर्वर में इसका नाम क्या रजिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरेका सर्वर ही इसको जो है थोड़ा सा लोड बैलेंसिंग करेगा, और सारी चीज़ें यूरेका सर्वर के ऊपर है। तो यूरेका सर्वर किस पे होता है, 8761, ठीक है, लोकल होस्ट कोलन 8761, ओके। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, फार्मेसी MS ही नेम है इसका, तो हम लोगों ने सही नेम दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर नेम सही दिया है इसका मतलब फार्मेसी MS भी चल रही है, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, लॉगिन रिक्वेस्ट मारता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे ये हम लोग का लॉगिन रिक्वेस्ट हो जाएगा इसके थ्रू। यहाँ पे हम लोग को लॉगिन रिक्वेस्ट मिल गया, यहाँ पे हम लोग को ये टोकन मिल गया, और इस टोकन को हम लोग किस में यूज़ करेंगे, टोकन को हम लोग इसके अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। तो फार्मेसी स्लैश क्रिएट सॉरी फार्मेसी स्लैश मेडिसिन स्लैश ऐड, ठीक है। और यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर बेरर टोकन देके हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें दे देंगे, ओके। अब बॉडी के अंदर हम लोग को थोड़ा सा चीज़ें देखनी होंगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चैट GPT से लिखवा लेंगे, ठीक है। चैट GPT से हम लोग एक डमी बॉडी बनवा लेंगे उसकी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं। आई विल से क्रिएट डमी रिकॉर्ड फॉर API फॉर पोस्टमैन। तो यहाँ पे एक डमी रिकॉर्ड बना दिया इसने। बाकी यहाँ पे कैटेगरी और टाइप जो दोनों है वो हम लोग को कैसा देना होगा, जो हम लोगों ने वहाँ पर दे रखा है, ठीक है।
तो मैं अभी एक बार क्या करता हूँ, वापस से चलता हूँ यहाँ पे, मेडिसिन कैटेगरी ये है, ठीक है, जबकि वो इनम है और मतलब उसने ये थोड़ा सा गलत दिया हमें। कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है, यूनिट प्राइस 10 है, सिप्ला है, मैन्युफैक्चरर क्रिएटेड एट को भी हमें नहीं देना है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे टाइप जो होना चाहिए और इसके बाद हम लोग का कैटेगरी जो होना चाहिए, दोनों ही सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी हो गई, मान लो हम लोगों ने एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, और टाइप जो हो जाएगा मेडिसिन टाइप टैबलेट दे देंगे, ठीक है, सॉरी टाइप यहाँ पर टैबलेट है, और इसको हम लोग आईडी को हटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग इसको ज़रा रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो फार्मेसी एट सर्विस अनअवेलेबल है, ऐसा क्यों है? हम लोग देख लेते हैं कि सर्विस अनअवेलेबल क्यों बता रही है हमें यहाँ पे। नो सर्वर्स फॉर सर्विस फार्मेसी एमएस, ऐसा क्यों है भाई? बाकी अगर किसी हम लोग उसके लिए सर्च करते हैं तो क्या मिलता है हमें कुछ? यहाँ पे इसको मैं रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ, जो टोकन मिला है पहले उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्या पता यहाँ पे रिस्पांस आ रहा हो, हमें यहाँ पे रिस्पांस आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग का थोड़ा सा जो नेम है वो डिफरेंट है, ओके। तो ये फार्मेसी एमएस नहीं है, तो मैं अभी जाता हूँ एक बार, सॉरी गेटवे के अंदर जाता हूँ, गेटवे के अंदर मैं इसका नेम फार्मेसी करके चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना मुझे याद है कि मेरे में जो इशू हुआ था वो यही हुआ था, फार्मेसी, ठीक है। जो नेम यहाँ पर दे रहा है वो नेम क्या है, फार्मेसी है स्मॉल केस में, ठीक है। तो ये करके देख लेता हूँ मैं एक बार, क्या पता इससे सही हो जाए, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपने जो हमारा फार्मेसी में है हम लोग का ये, इसका नाम फार्मेरी एमएस है यार, फार्मेसी एमएस होना चाहिए भाई। क्या मैं चूतिया बंदा हो गया हूँ भाई, बिल्कुल ही, ठीक है। तो अभी मैंने सही कर दिया इसको, तो मे भी सही हो जाना चाहिए, हो जा भाई, हो तो गया, वापस से चल रहा है, देखते हैं पोर्ट अपडेट हो रहा है। अगर मैं वापस से जाके यहाँ पर देखूँ, अच्छा यहाँ पे देखो फार्मेरी एमएस आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो गया है, तो मतलब अभी मैं अगर रिक्वेस्ट करूँगा तो ऐड हो जाना चाहिए वैसे तो ये। गेटवे, अभी से जाके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है क्या, देखो फिर से, सब एरर रिकॉर्ड, मतलब अभी रिक्वेस्ट जा रही है लेकिन कुछ एरर है, क्या एरर है देख लेते हैं अभी। नो स्टैटिक रिसोर्स फाउंड, तो यहाँ पे मेडिसिन नहीं होगा, यहाँ पे मेडिसिन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे भी हम लोग को स्टेटस जो है क्रिएटेड 1 मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके फार्मेसी डीबी के अंदर देखूँ, ठीक है, फार्मेसी डीबी के अंदर हमारी जो टेबल्स है, मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर मेडिसिन है हम लोग की जो टेबल, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हम लोग के एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है, और क्रिएटेड एट और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब हम लोग का सारी चीज़ें वर्क कर रही है। तो मैंने एक रिकॉर्ड चेक कर लिया, अब अपडेट का मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे पुट डाल के यहाँ पे अपडेट दे दूँगा, और यहाँ पे साथ में उसको क्या दे दूँगा मैं, आईडी दे दूँगा, ठीक है, आईडी में मैं दे दूँगा 1, ओके। और लेट्स सी नेम में मैं क्या कर देता हूँ उसको 600 mg कर देता हूँ, ओके। तो 600 mg में मेडिसिन अपडेटेड देखो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूँगा मैं मेडिसिन में, फिर मैं कर दूँगा यहाँ पे get/1, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 600 mg का देखो दवा यहाँ पे मिल रही है, पहले मैंने 500 mg थी, ठीक है। और क्रिएटेड एट में नल आ रहा है, ऐसा क्यों भाई, नल क्यों आना चाहिए? मे बी ओ हम लोगों ने एक गलत काम कर रखा है यहाँ पे, जो कि है हम लोग का मेडिसिन को अपडेट करना। जब मेडिसिन को अपडेट कर रहे हैं हम लोग उस टाइम क्या कर दिया हमने, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। मेडिसिन में अपडेट करते टाइम हमने सेट क्रिएटेड एट को भी अपडेट कर दिया,
तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, वापस से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और इसको बाद में वही वापस मैं एंट्री दे दूँगा, ठीक है। चल जा भाई, हो गया। और क्रिएटेड के अंदर मैं यही एंट्री दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई कर दूँगा और अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोनों तरफ से मेरे। और इसके बाद हम लोग को जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं पोस्टमैन में। गेट ऑल कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो गेट ऑल भी वर्क करेगा, यहाँ पे गेट ऑल भी वर्क कर रहा है। तो सारी चीज़ें वर्क कर रही है हमारी, सारी एपीआईज वर्क कर रही है मेडिसिन की। तो गाइस ये है हम लोग का मेडिसिन एपीआई। तो हमने इसकी एपीआई तो बना ली है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम लोग को जो टॉपिक है, मैंने कहा था कि अगर टाइम बचेगा तो ही सिर्फ मैं इसको करा पाऊँगा, लेकिन टाइम हमारे पास अभी बचा नहीं। ट्रांजैक्शन हैंडलिंग को कराएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग एंटिटी बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे और साथ में एपीआईज भी बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग को मेरे को लगता है कि अभी 1-2 वीडियो और बनानी पड़ेंगी मेरे को फार्मेसी का बैकएंड बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला अभी भी ख़राब है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।